बुद्धि बढ़िया हो तो सदप्रयोग कर सकता है। देखिए एक सदावर्ती महाजन थे, उन पर हरपाल नाम के ब्राह्मण थे, उन पर 1000 बीघा जमीन थी, राजस्थान के ही थे, 400-500 वर्ष पहले हुए। 1000 बीघा जमीन वाला तो ठीक ठाक माना जाएगा ना। ज्यादा जमीन वाले को क्या बोलते हैं राजस्थान में? कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जमींदार। जमींदार तो 2 बीघा वाले को भी बोलते हैं, उसे कुछ विशेष बोलते हैं ना, लंबरदार या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, क्या? पटेल जी, हाँ, उनको वही बोला करते थे। गांव के बहुत बड़े वो थे, पैसे वाले, परंतु उन्होंने देव योग से जीवन में, उनके गांव में कथा होती थी, पंडित जी आके कथा करते थे। और पहले कथा आज की तरह 7 दिन वाली नहीं, बहुत सारी जगह नहीं होती है, वहां 1-1, 2-2 महीने, तो चतुर्मास भर कथा होती थी, 2-2.5 महीने तक। और भाग्य से उनके पिताजी का बनवाया हुआ मंदिर था, उसी मंदिर में कथा होती थी। उनको सेवा का, आज की पढ़ाई जैसी बहुत वो नहीं थी कि बेटे को विदेशी भेजना है पढ़ाने, पढ़ाई में भी कोई प्राय करके सामान्य हिंदी याद यही सब होता था, तो हिंदी याद जल्दी सीख गए। कथा में बचपन से कथा सुनते रहे, तो सुनते सुनते बुद्धि में एकदम बढ़िया बैठ गया कि भगवान का भजन ही सार है। या फिर संतों की सेवा करो, भगवत भक्तों की, भजन करने वालों के, इनके संग लगे रहो, इनके संग बने रहो, तो अपने आप बुद्धि भगवान में बनी रहती है। भगवत संगी का संग करोगे तो बुद्धि भगवान के संग में, और विमुख का करोगे तो जैसी आदत बन जाएगी। सूरदास जी ने इसलिए स्पष्ट कहा है, तजोरे मन हरि विमुखने को संग, तजोरे मन हरि विमुखने को संग, तजोरे मन हरि विमुखने को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग, अजोरे मन हरि विमुखन को संग, अजोरे मन हरि विमुखन को संग। भगवान से विमुख प्राणी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुमति जगती है। कुमति माने जो भगवान से अलग ले जाए, सुमति माने जो भगवान में लगा दे। और जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां भगवान का प्रेम आया तो वहां सब प्रकार का सुख आ जाएगा, और जहां कुमति आई तो तहां विपत निदाना, तमाम विपताएं आ जाएंगी कंस रावण की तरह। प्रेम से बोले राधे राधे। इसलिए पंडित जी ने सोचा कि भैया सुमति जग गई पंडित जी में, हरपाल ब्राह्मण जो थे, तो उन्होंने क्या, पिताजी कहें विवाह कर लो, अकेले ही थे, बोले विवाह तो करेंगे पर पत्नी भी तो ऐसी मिले जो भजन पाठ पूजा जैसे हम हैं वैसी हो। पता पड़े कि पति पूजे परमात्मा और भूत पूजनी जोय, एक घरे में 2 मती तो कुशल कहाँ थे होए। पति देव तो ठाकुर जी को पूजते हैं और पत्नी दिन भर भूत का चक्कर लगाती है, तो उस घर में भजन नहीं होता है, फिर तो महाभारत होता है। इसलिए भैया जब भी देखो एक जैसा देखो, या तो दोनों ही भूत वाले देखो तो उससे किसी को दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों भगवान वाले हो। प्रेम से बोले भूत वाले से भगवान और भगवान वाले से भूत वाला मिला दोगे तो भैया फिर न भूती चैन से रह पाएगा न भगवान ही, भजन नहीं होता है। और प्राय करके यही बीमारी होती है। माता पिता स्वयं जानते हैं कि मेरा बालक कैसा है, पर जबरदस्ती बलात् चाहते हैं कि नहीं नहीं बढ़िया को मिले या इसे बढ़िया मिले। तुम समझो तो सही भाई उसका स्वभाव कैसा है वैसा ही होना चाहिए तो उचित रहता है। पर भैया कलयुग है, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। पंडित जी ने सोचा, पिताजी ने कहा कि कैसी कन्या चाहिए, कि ऐसी चाहिए जो साधु संतों की सेवा करे, भजन आदि करे।
एक दूसरे गांव में एक कन्या थी, उसका भी यही कार्य था। जब घर वाले विवाह की कहे तो वो करे नहीं। घर वालों ने पूछा कैसा वर चाहिए तुझे? के ऐसा चाहिए जिसके यहाँ 150 ब्राह्मण रोज सेवा होती हो, भजन होता हो, सत्संग होता हो। तो हरपाल ब्राह्मण जो है उनकी चर्चा चल रही थी, सोई पहुंच गए उन्हीं के यहाँ और वहीं जाके विवाह कर दिया। तो उन पंडित जी का नेम था, उनके यहाँ पर 500 से 1000 तक नित्य संत ब्राह्मण भोजन पाते थे। प्रेम से बोले नित्य। अब इतना संत ब्राह्मण जहाँ भोजन करेगा तो वहाँ धन भी तो होना चाहिए। 1000 बीघा खेत था, पिताजी पधार गए विवाह करके तो पूरे वही मालिक सारे धन को सेवा में ही प्रयोग करते थे। कुछ साल वर्षा नहीं हुई, 2-4 साल भगवान परीक्षा करते हैं ना कि मैं दे रहा हूं जब ही लगा रहा है कि कुछ गांठ की भी बुद्धि लगाएगा। तो भगवान ने व्यापार मतलब वो खेती में पैदा नहीं कराई तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। तो पंडित जी ने खेत बेचना चालू किया। बेचते बेचते एक भी बीघा नहीं रहा, सब बेच दिया। प्रेम से बोलो, जोर से और जोर से। अब पंडित जी ने मन में कुछ सोचा नहीं, सेवा में जो धन लग गया उससे बढ़िया ज्यादा सदुपयोग क्या होगा उसका। सेवा वाला धन अनंत गुना मिलता है, भगवान में लगाया तो भगवान प्रसन्न होकर के क्या करेंगे वो तो भगवान जाने। सुदामा जी कितनी मुट्ठी चावल ले गए थे? क्यों भाई, बोरी ले गए थे कि ट्रक ले गए थे सुदामा जी? क्या ट्रक चावल ले गए थे सुदामा जी? एक मुट्ठी, 3 मुट्ठी, और मिला कितना उनको? सोने का घर बनवा दिया भगवान ने। सुदामा जी सोने का घर बनवा पाते? ट्रक भी ले जाते तो द्वारिका। प्रेम से बोलो और कछु मत बोलो, जोर से बोलो और जोर से। तुम आदमी हो कम और हम बैठे हैं ऊंचे, तो तुम कछु कुई पाए कुछ करोगे हमें पहले पतो पड़ेगी। इसलिए केवल कथा सुनो, और ज्यादा जाए चर्चा करनी हो तो बाहर निकल के धूप में ठाड़े है कि 10 मिनट बात करके फिर आ जा, ठीक है? प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। पंडित जी जो है पूरा धन खर्च कर दिए, उसके बाद खेत भी बेच दिए। अब उधार मांगने लगे। अब पुराने पूंजीपति हैं तो कोई कोई उधार दे देता है, पर लौटाने का तो कोई जुगाड़ था नहीं। और उधार भी एक आध से नहीं लिया, जिससे आज ले लिया उससे कल नहीं लेना है, अब नया ढूंढना है। तो तमाम उधार वाले इकट्ठे हो गए। अब सब सोचते थे पंडित जी पे शायद खेत होगा, पर खेत भी चुपचाप बिक गया। अब आए कि पैसा दो तो बोले यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो खूब बदनामी भी हुई, पर उनको इस बात का कोई फिक्र नहीं। बोले भजन करना है ना, संतों की सेवा करनी है। मान अपमान कितने दिन का है? जब तक ये शरीर है, फिर मान अपमान हमारे संग नहीं जाता है, हमारा कर्म जाएगा। हमने कर्म क्या किया है? मान अपमान तो कोई नहीं जानता है, वो भी कर देता है भाई, जानता है वो भी कर देता है। प्रेम से बोले राधे राधे। अब पंडित जी ने क्या किया? चोरी करना चालू किया। बोले संतों का तो भोजन भंडारा ना ही नहीं किया। संत कहते भी, संतों को क्या पता है कि क्या चल रहा है? गृहिणी को मालूम था, गृहिणी परम भागवत थी। बोले चोरी करके लाएंगे तब भंडारा होगा। तो गृहिणी भी तैयार हो गई, कोई बात नहीं, चोरी करके सही पर संतों की सेवा तो हो। तो चोरी करके क्या लाते थे? जो खाने का राशन है, धन नहीं चुराते थे। आटा है, दाल है, चावल है, गेहूं है, शक्कर है। और ऐसे व्यक्ति के घर से चुराते थे जो कभी दान नहीं करता है, कभी सत्कर्म नहीं करता है। तो इस भाव से चुराते थे कि ये पूरा गांव हमारा है, क्षेत्र हमारा है, सब पर भगवान की कृपा हो। तो ये बेचारा बिल्कुल सत्कर्म में धन नहीं लगाता है, इसका अगर हम ले जा करके संतों को पवा देंगे तो सत्कर्म हो जाएगा इसका। इस भाव से चोरी करते थे। एक दिन एक घर में चोरी कर रहे तो उसकी लड़की जग गई। उसने कहा पिताजी घर में कोई चोर घुस आया है। पिताजी बोले हमको मालूम है। बोले चलो तो पकड़ लेते हैं। बोले पकड़ना नहीं है, तेरी माँ कभी चवन्नी दान नहीं करने देती, बहुत ज्यादा कंजूस है। जैसे तैसे हमारे घर में हरपाल पंडित जी आ गए हैं,
और ये राशन का सामान ले जा रहे हैं, और इससे संतों का भंडारा भोजन होता ही है इनके यहाँ, और ये प्राय करके चोरी करते रहते हैं। और जिनको पता पड़ जाता था वह बोलते नहीं थे, अरे संतों का भंडारा हो गया। इन्होंने भी कहा बेटा बोले मत, माँ जग गई तो पक्का कुछ नहीं करने देगी, ले जाने दे इनको। अब पंडित जी ने बेचारे ने सुन लिया, बोले अरे ये तो बड़ा भगत है भाई, इसके घर चोरी नहीं करेंगे, इसका धन तो भगत का तो वैसे ही शुद्ध होता है। चले गए वहां से। गृहिणी ने पूछा क्यों नहीं चोरी, आज कुछ सामान नहीं लाए? बोले आज वो घर वाले जग गए और हम गलत घर में पहुंच गए। हमने समझा था अभक्त है कोई, उसका कल्याण करेंगे, पर वो सेठ तो भक्त निकला। बोले वो तो बात सही है, पर अब संतों को पवाने के लिए, बोले कोई बात नहीं, गांव के बाहर जंगल था तो बड़े बड़े पूंजीपति आते थे, तो उस जंगल से पार होने के लिए लठैत लेते थे, डंडा वाले लेते थे, 2-4 जने उनको पैसा दे देते थे, और जंगल पार करने में सवेर से शाम लग जाती थी। तो बोले हम जंगल जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं कि कोई न कोई पूंजीपति मिलेगा, उसे लूट लाएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। जंगल में जाके पहुंच गए और कोई पूंजीपति भी नहीं आए। इतनी देर में अब भोजन का समय हो गया, संतों के भंडारे का समय हो गया, और उनको बड़ी मन में वेदना हो कि भाई संतों को भोजन कहाँ से, आज नहीं तो भूखे रह जाएंगे। और संतों को वास्तविकता पता पड़ गई तो कल से कहो तो नहीं भी आए, क्या रे बेचारे पे कुछ है नहीं तो क्या इसको परेशान करना। बार बार मन में सोचे ठाकुर जी आज कैसे भी कोई व्यवस्था हो जाए। इतनी देर में लक्ष्मी नारायण भगवान ने तैयारी कर ली। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले हमारा एक भगत है, उसके पास जा रहे हैं, कुछ आवश्यकता पड़ गई है। बोले चलो हम भी चलते हैं, हम भी मिलाएंगे। बोले ऐसा भगत नहीं है जो मिलने की स्थिति में हो, इस समय ने थोड़ा दुखी है। बोले कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम मिल लेंगे। बोले जब चल ही रहे हो तो एक काम करो, हम सेठ बन के चल रहे हैं, तुम सेठानी बनो। वैसे तो अंगूठी एक उंगली में एक पहनी जाती है, पर कम से कम 3 पहनो एक उंगली में, क्योंकि भगवान ने सोच के जा रहे थे कि वो बेचारा सेठ लूटने के लिए बैठा है, हम सेठ बन के जाएंगे तो वो हमको लूट लेगा तो उसका काम हो जाएगा, और हमारा भी बेचारा भक्त है बना रहेगा। तो बोले जब चल ही रहे हो तो श्रृंगार बढ़िया करके चलो, बढ़िया तरह से गहने पहनो, पायल एक की जगह 10-5 पहरो पैर में। अब लक्ष्मी जी भी सोच रही थी कि इतना तो कभी सजने की नहीं कहा। अगर कोई पति पत्नी से कहे कि बढ़िया तरह से सजो तो पत्नी प्रसन्न होगी, और लक्ष्मी जी से तो भगवान ने कभी क्या कहा होगा। पर आज जब कहा तो लक्ष्मी जी और ज्यादा सजी, बोले बढ़िया तरह से चलेंगे, कोई अच्छा भगत होगा। पहुंच गए। भगवान बोले सेठ रूप में थे, भैया हमको पल्ली पार जाना है, 2-4 लठे तो मिल जाए, देखो हम पर सोना चांदी है इतना सारा, और भी थोड़ा ले गए लाद करके। भगवान बोले इसमें बैग वगैरह में रखा है झोले में, और हमको बड़ा डर है, जंगल में चोर डकैत मिल जाते हैं, लूट लेते हैं। हरपाल पंडित जी ने देखा, गौर से समझ गए, बोले बढ़िया भगवान ने भेजा है, कई महीने का काम चलेगा इन दोनों से। तो बोले महाराज मैं अभी आता हूँ अपने घर, मेरे घर कुछ आए हैं मिलने जुलने वाले, तुमको जो पार करने का पैसा देना है ना वो मुझे पहले ही दे दो, मैं वहां दे के आता हूँ, फिर संध्या हो जाएगी ना। कुछ लोग आए हुए हैं, पैसा लिया, गृहिणी को दिया कि संतों को भोजन पवाओ आराम से, और बढ़िया सेठ मिल गया है आज, अब रोज रोज चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी, उसी को लूट के लाएंगे। अभी जा रहे हैं, 2-4 घंटे में आते हैं। अभी सेठ सेठानी को लेकर के जंगल में भीतर गहरे से जंगल में पहुंचे, उतारा स्वाफा बिछा करके 2-4 डंडे। अब वो भगत थे, वो मारने करने वाले तो थे नहीं। भगवत भक्त अगर कुछ गलती भी करता है तो वो भगवान की वजह से, भगवान के कारण करता है। चोरी भी करेगा ना तो उसमें कोई ना कोई भगवान का उद्देश्य होगा। अपने लिए अगर भक्त कर रहा है तो वो भक्ति ही नहीं होगा, ये भक्त का आचरण ही नहीं होता है। अब जैसे ही 2-4 डंडे मारे और कहा कि दो सारा पैसा, नहीं तो अभी सर फोड़ दूंगा तुम लोगों का। अब तो भगवान तुरंत उतारने लग गई। लक्ष्मी जी से कहा जल्दी उतारो पैसा। अब लक्ष्मी जी भी सोच रही थी, ये तो कह रहे थे भगत है, पर ये तो अजीब भगत है, डकैती डाल रहा है, बिल्कुल लूट रहा है लोगों को, ये कैसा भगत है बताओ। जंगल में पल्ली पार जाने के लिए इसको विश्वास किया है और ये लूटने ही लग रहा है। एक लक्ष्मी जी की उंगली में हीरे की अंगूठी थी। अब वो जानता था ना, पैसे वाला था, पहले तो सब जानता था हीरा पन्ना क्या होता है। उसने देखा, बोले ये तो हीरे की अंगूठी, कम से कम 10 दिन का भोजन चलाई। उतारने लगा तो फंस गई, नहीं उतरे।
तो उसने कहा पत्थर लिया हाथ में, बोले उंगली तोड़ देते हैं। उंगली किस काम की है? अंगूठी काम की है। जैसे ही तैयार हुआ तोड़ने को तो भगवान जान गए लक्ष्मी जी को कहीं क्रोध नहीं आ जाए, सोई प्रकट हो गए स्वरूप में। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान को देखते ही बेचारा लग गया, भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान से निवेदन, महाराज में तो बड़ा अपराध किया। बोले भैया अपराध नहीं, हम आए ही तेरे लिए थे सज करके, क्योंकि तू हमारा जीवन भर से भगवान परीक्षा लेते हैं कि अनन्याम चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, इसकी अनन्यता है कि नहीं मुझ में। एक भक्त था खुदा का, वो खुदा उसको बोलते थे खुदैया। एक राम जी का था, उसको बोलते थे रमैया। और एक दोनों ओर रहता था, उसको बोलते थे राम खुदैया। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसे ही जीव की दशा है, एक खाली भगवान में तो वो भक्त होता है, और एक खाली संसार में वो संसारी होता है, और एक दोनों ओर फंसा होता है, कुछ इधर भी कुछ उधर भी। उसकी ज्यादा दुर्दशा होती है, क्योंकि न तो भगवान में ही लग पाता है और न संसार से ही जिग पाता है, तृप्त नहीं होता है संसार से, इसलिए परेशान रहता है। सही सही चाहे संसार में ग्रस्त परिवार में कहीं भी रहे, पर भगवान में लगने वाला ही सुखी रहता है, दूसरा नहीं रह सकता। बोले गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। फिर उस हरपाल ब्राह्मण को भगवान ने दर्शन दिया, और फिर भगवान से उसने कहा महाराज मेरी पत्नी भी बड़ी भक्त है, मुझे तो आपने दर्शन दे दिया, लौट के जाऊंगा तो वो बेचारी संताओं को रोज भोजन बना के खिलाती है, रोज झाड़ी बुहारी करती है, रोज वहाँ सेवा करती है। मैं जाऊंगा, मुझको तो आपने दर्शन दे के धन्य कर दिया, पर जब ये बात मैं उसे बताऊंगा तो उसे कष्ट होगा कि भगवान भेद किए, हमको दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं ये धन जब ही लेके जाऊंगा जब आप मेरे संग खुद चलोगे, वहां मेरी पत्नी को दर्शन दोगे। तो भगवान जो हैं स्वयं लक्ष्मी नारायण जाकर के गृहिणी को भी दर्शन दिए, और फिर उस दिन के बाद वरदान दे के गए कि अब चाहे 1000 आओ चाहे लाख, तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। प्रेम से बोले राधे राधे। और ये ऐसा नहीं कि अपने मुख से कह रहे हैं, ये भक्तमाल की कथा है हरपाल नाम के ब्राह्मण की, 400-500 वर्ष पहले हुए हैं ये। भक्तमाल में चरित्र है, जैसे भागवत है ना, ये सतयुग त्रेता द्वापुर तक के भक्तों का चरित्र है, और भक्तमाल में जो है सतयुग त्रेता द्वापुर के थोड़ा थोड़ा चरित्र है, कलयुग के भक्तों की कथा है विशेष करके। 5000 वर्ष के अंदर कलयुग में जो भक्त हुए हैं उन सबका चरित्र नाभाजी ने लिखा है। प्रेम से बोले राधे राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए अहेतु की प्रेम भगवान में हो पर हेतु का नहीं हो, अप्रत्यहता रुकावट वाला नहीं हो कि 1 महीना तो बढ़िया भजन किया, अब खोपड़ी खराब हो गई कैसे भी, तो बोले अब बंद कर दिया हमने, तो इसका मतलब प्रेम नहीं। भोजन बंद करो ना, सांस लेना बंद कर दो, प्रेम से बोले, देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, ये तो बंद नहीं करोगे। क्या बंद करते हो? भजन। क्यों? ये सबसे सस्ता जुगाड़ है। एक व्यक्ति को, कहीं हम जाते थे जयपुर की ओर, सवाई माधोपुर पड़ता है ना, तो उनकी कोई रिश्तेदारी, सवाई माधोपुर हम कथा किए, उसकी रिश्तेदारी थी जयपुर के पास, वहां गए। तो गए किस लिए कि उसको बेचारे को घाटा लग गया था व्यापार में, तो मंदिर में एक में पूजा सेवा भेजता था। उसी दिन वो पंडित जी आए हुए थे, भाग्य से उसी दिन हम पहुंचे। तो घाटा लगा था, परंतु घर में एसी भी बढ़िया चल रही थी, सारी व्यवस्था ठीक थी। पंडित जी जब आए तो वो हमको भी बताने जा रहा था वही बात, पंडित जी जानते ही थे कि घाटा लगा है इसको 1-8 करोड़ का। तो पंडित जी आए थे पूजा सेवा के लिए, वहाँ पैसा लेने के लिए, आरती पूजा घी आदि के लिए। पंडित जी से रोने लगा, महाराज घाटा पड़ गया, अब बिल्कुल स्थिति नहीं। चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, शायद ऐसा ही लगा हो घाटा। तो हमने पूछा सेठ जी से कितना घाटा लगा है? बोले महाराज लगा तो है पर हाँ चल रहा है जीवन। तो हमने कहा चल रहा है तो ठाकुर जी के लिए भी भेज देते, क्या फर्क पड़ रहा है 2-4 हजार रुपए में। बोले महाराज अब थोड़ा थोड़ा इधर उधर से कम करके ही ना गुजारा करना पड़ेगा।
तो मैंने इधर उधर से कम, सबसे पहले ठाकुर जी से ही चालू किया तूने। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की जय। अहेतु की अप्रत्यहता, भजन में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हरपाल नाम के ब्राह्मण की जमीन बिक गई, जमीन बिकने के बाद कर्जा लिया, कर्जे के बाद डकैती, डकैती के बाद सब कुछ करने को, लूट मार करने को तैयार है, परंतु सत्कर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब जाके भगवान ने कृपा की। और यहाँ तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बिना हेतु का प्रेम। धर्मस्य हपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृत। यदि धन है तो वो केवल धर्म के लिए होता है। बताओ, नोट कोई खाता हो, ऐसा है कोई दुनिया में? सोना चांदी हीरा खाता हो कुछ है कोई? धन किस लिए है? केवल धर्म के लिए। धनात् धर्म ततः सुख। पर बताओ, धर्म में लगाने में कितनी बीमारी लगती है? प्रेम से बोलो। घर का कोई काम करना हो तो अरे बढ़िया से बढ़िया चीज लानी है, बार बार थोड़ी लानी है। और पूजा का सामान, पंडित जी इतने में काम चला लो, कैसे? ज्यादा नहीं है व्यवस्था। अरे आफत के मारे, वैसे तो तेरे भाग्य में है ही नहीं कुछ। कदाचित भगवान की नेकाद कृपा है तो सबरी कंजूसी है, यहीं दिखावे वो, और कोई जगह ना है। कपड़े में कंजूसी नहीं, गाड़ी में कंजूसी नहीं, घर में कंजूसी नहीं, शादी विवाह में कंजूसी नहीं, अपने किसी भी प्रकार के और दुनियादारी में कंजूसी नहीं। जो कुछ है सब भगवान के ही। प्रेम से बोले राधे राधे। तो ऐसा जी फिर यूं और कहे कि हम भगत हैं, तो भग रहा है, भक्त नहीं है, खाली भाग रहा है माया के पीछे, संसार के पीछे। प्रेम से बोले राधे राधे। इसी तरह शरीर की हालत है।